हेलो डियर स्टूडेंट। और ये नई वीडियो में आपसे जो कोलराउस नियम कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, कोलराउस नियम क्या है और इसके बारे में ये देखो। कोलराउस का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोगों का वर्णन करें। ठीक है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन है तो कोलराउस का स्वतंत्र आयन संचलन नियम। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि कोलराउस का स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम बताइए। ठीक है ना। जैसे आपने मेंडल का नियम पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में, तो वहाँ भी क्या है, स्वतंत्र अपजीवन का नियम है। वैसे ये कोलराउस का नियम भी, इसको भी कई बार पूछा जाता है कि कोलराउस के स्वतंत्र अपजीवन का जो नियम है वो क्या होता है। तो इसका नियम ये होता है कि जो अनंत तनुता पे, जब हम तनुता को बहुत डाइल्यूट कर देते हैं जब किसी सॉल्यूशन को, तो अनंत तनुता पे इनफाइनाइट जो डाइल्यूशन हो जाता है। पर किसी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? जो विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, समझ रहे ना। तो विद्युत अपघट्य की जो चालकता जो अनंत तनुता पर जो होती है किसी विद्युत अपघट्य की, जो समतुल्य चालकता उसके धनायन और ऋणायन की स्वतंत्र आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो उस समय क्या होती है, जिनके बीच जो धनायन और ऋणायन के बीच जब अट्रैक्शन, जो आकर्षण बल टूट जाता है उनके बीच, जब हम उसको अनंत तनुता करते हैं, है ना, लेमडा एम इनफाइनाइट जब हम उसको करते हैं, तो वहाँ पे कोलराउस का नियम यूज होता है। ठीक है ना। तो कोलराउस का नियम समझ गए कि अनंत तनुता पर, जो अनंत तनुता होती है कि जब हम विलयन को बहुत ही तनु बना देते हैं, डाइल्यूट बना देते हैं। ठीक है ना। तो पर किसी इलेक्ट्रोलाइट मतलब किसी विद्युत अपघट्य की जो समतुल्य चालकता है या मोलर चालकता है जो होती है, उसके धनायन और ऋणायन की स्वतंत्र आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इसका सूत्र जो है कि ये क्या है, लेमडा ए बी। ए बी मतलब कोई हमारा क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेमडा ए जो हमारा प्लस है इनफाइनाइट, प्लस क्या हो जाएगा, लेमडा बी माइनस इनफाइनाइट। अनंत तनता जो है ना, इनफाइनाइट मैंने अनंतता है इस पे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। तो आप ए बी की जगह यहाँ पे एच सी एल लिख सकते हैं, ये एच सी एल, समझ रहे ना। और ए की जगह पे आप एच प्लस लिख सकते हैं और बी की जगह पे सी एल माइनस लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो बाकी फार्मूला तो वही रहेगा ना कि लेमडा इनफाइनाइट जो रहेगा, और यहाँ भी वही रहेगा फार्मूला। बाकी ये लेमडा इनफाइनाइट यहाँ भी रहेगा, लेमडा इनफाइनाइट यहाँ भी रहेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी क्या है, जो हमारा ए और बी को हमने एच सी एल मान लिया, और एच प्लस है उसमें और सी एल माइनस है। तो एच सी एल की जो अनंत तनुता पर जो चालकता होगी, समतुल्य चालकता होगी, तो एच प्लस और सी एल माइनस की स्वतंत्र आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है ना। तो इसका रीजन भी पता होना चाहिए कि जो अनंत तनुता, यहाँ विरलन लिखा हुआ ना, तो आप तनुता शब्द यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप तनुता कर सकते हैं क्योंकि तनु को बच्चे अच्छी तरह समझते हैं, डाइल्यूट को अच्छी तरह समझते हैं ना। तो विरलन भी वही हुआ, दूर दूर होना। संपीड़न और विरलन आपने ध्वनि में पढ़ा हो ना, विरलन मैंने पास पास, संपीड़न मैंने पास पास और विरलन मैंने दूर दूर। तो यहाँ भी क्या है, तनुता कर रहे हैं तो दूर दूर हो रहे हैं ना, जो आयन है वो दूर दूर है, इसलिए यहाँ पे विरलन शब्द का यूज भी हुआ है। ठीक है ना। आयन एक दूसरे के साथ परस्पर आकर्षण नहीं करते अनंत तनुता पे। प्रत्येक आयन क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से चलता है, तब तब स्वतंत्र रूप से चलता है, और इसलिए कुल चालकता जो हो जाती है, सभी आयनों की चालकताओं का व्यक्तिगत योगदान हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि इसका रीजन क्या होता है जब हम अनंत तनुता कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोलराउस नियम के मुख्य अनुप्रयोग भी पूछते हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है। अब देखो, कमजोर जो वीक, दुर्बल वैद्युत अपघट्य आप कह सकते हैं। कमजोर जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ कमजोर इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ ना, तो आप कह सकते हैं जो दुर्बल होते हैं वैद्युत अपघट्य। ठीक है ना। जो वैद्युत अपघट्य दुर्बल होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, जैसे हमारा CH3COOH है ना, जहाँ से आयन जो है उसके माने दुर्बल वैद्युत अपघट्य की जो समतुल्य चालकता है ना,
लेमडा एम इनफाइनाइट भी कह सकते हैं मोलर चालकता, जिसको अनंत अनंता पे जो मोलर चालकता भी आप किताब में लिखा होगा कि किताब में ऐसे लिखा होगा, मैं बताता हूँ कि ये लिखा होगा लेमडा इनफाइनाइट और एम लिखा होगा, लेमडा इनफाइनाइट एम। तो ये इसको कहते हैं अनंत तनुता पर, अनंत तनुता तनुता पर मोलर चालकता, समझ रहे ना, मोलर चालकता। कन्फ्यूज नहीं होना किसी भी चीज़ से, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मोलर चालकता जो होती है, तो देखो ये कमज़ोर जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं, कमज़ोर दुर्बल ये कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है ना, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पूरी तरह आयनीकृत नहीं होते। जैसे हमने कहा CH3COOH को कहा ना, CH3COOH, तो इसको देखो ये आयनीकृत कब होगा, जब ये एसीटेट आयन और H प्लस में टूटेगा तो तब ये आयनीकृत होगा, लेकिन ये आसानी से पूर्ण रूप से नहीं होता। जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है वो 100% क्या हो, आयोनाइजेशन उसका 100% नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कमजोर इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह आयनीकृत नहीं होता, इसलिए इसका समतुल्य प्रयोग से नहीं मिलता। इसका जो समतुल्य चालकता है ये प्रयोग से नहीं मिलता है, तो कोलराउस नियम से इसे निकाला जाता है। ये कोलराउस का नियम किस पे लागू होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पे, ठीक है। जैसे लेमडा CH3COH जो हमने यहाँ पे कहा कि ये पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसकी अनंत अनंता पे जो मोलर चालकता है इसकी निकालते हैं, या समतुल्य चालकता जो निकालते हैं, तो ये हम लेमडा HCl प्लस लेमडा CH3COONA माइनस NaCl, इसमें से जब Na और Cl माइनस हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, लेमडा इनफाइनाइट CH3COOH, ठीक है, ठीक है। लेमडा नॉट भी बोल सकते हैं ना, नॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉट शब्द भी यूज करते हैं, जैसे ई नॉट करते हैं आप यूज ना, ई नॉट, ई सेल नॉट, ई नॉट सेल है ना, तो ये करते हैं मानक इलेक्ट्रोड भी इनमें करते हैं, नॉट भी बोल सकते हैं, लेमडा नॉट और इनफाइनाइट। तो कमजोर इलेक्ट्रोलाइट लाइट की, जो कमजोर इलेक्ट्रोलाइट मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्य, क्योंकि आप बुक के हिसाब से चलोगे तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो होता है, वैद्युत अपघट्य, ठीक है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है तो उसका जो आयनीकरण डिग्री एल्फा, एल्फा इक्वल टू क्या होता है, जो हमारी अनंतता पे जो सांद्रता होती है और जो अनंतता पे जो उसकी मोलर चालकता जो होती है। आयनीकरण स्थिरांक भी निकाल सकते हैं आप इसका, Ka C∝² अपॉन 1 माइनस एल्फा। तो ये फॉर्मूले आपके क्या होंगे, चाहे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल में आपके काम आएंगे, ठीक है ना। और अनंत विरलन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लेमडा नोट ज्ञात करना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लेमडा नोट उसके आयनों की लेमडा नोट का योग होता है, या लेमडा एम इनफाइनाइट। आयनों की चलनशीलता आप इससे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कोलराउस का नियम आप इसको ढंग से समझिए, और इस पे कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आगे और वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।